सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 2025 का प्रीलिम्स है और बहुत सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं और साथ ही तो प्रीलिम्स को लेकर यूपीएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुकी है और साथ ही आप लोग भी अब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के टाइम आपको ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आपको जरूरत पड़ेगी और उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग यूपीएससी के लिए भूल जाए। तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप फ्री में सारी कोचिंग्स के लेक्चर कैसे ले सकते हैं, नोट्स कैसे ले सकते हैं और ये सारी चीज आपको कैसे मिल जाएगी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जानना जरूरी है कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए, जब भी आप यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा और आपके पास हर वक्त होने चाहिए। ठीक है, अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 2025 का, अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो प्रीलिम्स की जो लास्ट डेट है आपकी वो 11 फरवरी है। ठीक है, और 11 फरवरी तक आप अपनी जो फिलअप है यानी फॉर्म फिलअप वगैरह ये सब कर सकते हैं और इसको कंप्लीट करें और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके बाद अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो 12 से लेकर 18 फेब तक आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले से आपका होना चाहिए। तो चलिए बात करें अगर आपके जरूरी डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले आपका एक फोटो होना चाहिए। A4 साइज में जो फोटो होता है वो आपका फोटो 10 डेज से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, करंट का फोटो होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही और आप लोग अगर पुराना फोटो लगाते हैं तो वहां पर मान्य नहीं होगा और जो फोटो होगा उस पर डेट और आपका नेम दोनों चीजें विजिबल होनी चाहिए फोटो के ऊपर। आपका जो फेस है वो 1/4 साइज में मतलब खुला होना चाहिए, यानी कि आप जो नंबर उस पर डलवाओगे यानी जो आपका नेम और डेट पड़ेगी वो छोटे में साइज में होगी और बाकी आपका फेस है वो अच्छे से दिखना चाहिए। सेकंड बार करें तो स्कैन आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए जो कि क्लियर दिखना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, यानी कि ऐसे ही फोटो नहीं करना है, जेपीजी में या जेपीईजी में करना है ताकि जो सिग्नेचर है वो आपके फॉर्म पर अच्छे से फिट हो जाए। साथ ही अगर बात करें गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए कोई भी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो स्किप ना करने से पहले आपको बता दूं कि ये टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपको जो है सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे आपको जो लेक्चर्स मिल जाएंगे, किसी भी कोचिंग के लेक्चर यानी ऑप्शनल हो, सीसेट हो, साथ में आपको ऐसे हो या फिर आपके जीएस का फाउंडेशन बैच हो, सारे बैच आपको मिल जाएंगे। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट के लेक्चर है सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपके पास कोई भी ऐसा आईडी कार्ड होना जरूरी है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको अप्रूव किया गया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया हो। दोनों आईडी कार्ड यानी दोनों इशू किए गए हो, वो आईडी कार्ड आपको कोई भी एक चाहिए जो कि आप लोग लगा सकते हैं। इनमें से आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा भी आपके पास हो सकता है। वही अगर बात करें एज ऑफ प्रूफ के लिए आपको क्या चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं, यानी कि प्रूफ के लिए यानी एज का प्रूफ के लिए वैसे अगर बात करूं तो इन्होंने कहा कि मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो जाए तो चल जाएगा। ठीक है, वही अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये जो है आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, यानी कि जहां से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर आप अपीयरिंग में हैं तो आप वहां से ले सकते हैं और आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आपको ये लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है और आपको यूनिवर्सिटी में अपनी कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा इसके लिए ताकि आपको ये मिल जाए। साथ ही अगर बात करें कैटेगरी डिसेबिलिटी या फिर सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए, यानी आपके पास अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ये कोई भी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आप लोग जो है इसके रिलेवेंट में जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही बात करें एससी एसटी कैंडिडेट हैं जितने भी, वो भी अपना प्रोवाइड कराएं। साथ ही अगर बात करें ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम फॉर 2023 और 24 से लेकर 2025, 22, 23 और साथ ही 21, 22 ये आपके इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। ठीक है, साथ ही पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी उनका विजिबल सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। साथ ही अंडरटेकिंग गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है तो उसका उनके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो कि आप लोग लगा सके उसमें। साथ ही आप लोग अगर कुछ स्पेसिफिक स्टेट से आते हैं तो उनका भी आपके पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए। देखिए कैंडिडेट जो भी है अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, मणिपुर से आते हैं, नागालैंड से आते हैं, मिजोरम से आते हैं, मेघालय से आते हैं, सिक्किम से आते हैं, इसी प्रकार के उनके जो लैंग्वेज पेपर ए और साथ में रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी और साथ ही क्लेम कर सकते हैं वो एग्जामिनेशन प्रोवाइडर सर्टिफिकेट और कंफर्मिंग एलिजिबिलिटी। ठीक है, और साथ ही अगर बात करें जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, हियरिंग या फिर इम्पेयर्ड, मतलब जो भी उनके बेंचमार्क
पर्सन्स के पास जो है बेंचमार्क की डिसेबिलिटी होती है, उसके लिए उनके पास जो है ऑन इंडियन लैंग्वेज में पेपर जो है होता है, हियरिंग में होता है, या फिर मतलब जो भी चीजें हैं उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। गाइस ये थे कुछ इनके डॉक्यूमेंट जो कि आप लोग को समझने की जरूरत थी। खैर आप लोग जान गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना।